सर आपका मन आपके कब्जे में नहीं है, आपकी समझ से परे है। बड़ी अच्छी बात है, सब कुछ शैतान पे ठोक दो। जब सब कुछ शैतान कर रहा है तो हमें फिर साधना करने की जरूरत ही क्या है? और अगर शैतान इतना ताकतवर है तो भगवान को पूजा करने की जरूरत क्या है? कहीं कोई शैतान नहीं है। अज्ञानता, इग्नोरेंस। मन के मते न चलिए, मन के मते अनेक, जो मन पर असवार है वह साधु कोई एक। मन के मते न चलिए। कल एक न्यूज में पढ़ रहा था, बड़ी सारी न्यूज मैं कलेक्ट करता हूं आजकल, मुझे बड़ा दुख भी होता है। कल झांसी में डैम के पास एक पति पत्नी डैम में कूद गए 1.5 साल के बच्चे को छोड़कर। सर ये जिंदगी है, यहां चुनौतियां ना हो ऐसा संभव ही नहीं है। और आज तो बहुत ज्यादा है। आज तो बहुत ज्यादा है सर, बहुत ज्यादा। माया, जनसंख्या, अर्थव्यवस्था। आज अगर आप भारत की स्थिति देखो तो माया एक बड़े स्तर पे पहुंच चुकी है, चारों तरफ माया। फिर जनसंख्या, फिर अर्थव्यवस्था, फिर शिक्षा पद्धति। ये 4 चीजें हैं जिन्होंने इस देश को लपेटे में ले रखा है। माया। अब अगर आप पश्चिम के देशों को देखो, उनकी जनसंख्या कम है, तो माया बढ़ी तो बड़े सारे लोगों के पास संतुष्टि भी बढ़ी, माया की चीजें उन्हें मिली। फिर अर्थव्यवस्था भी उनकी अच्छी खासी है, चीन ने अपनी अर्थव्यवस्था सुधार ली। फिर शिक्षा पद्धति बहुत अच्छी है, वहां कोई आदमी भौकाल पे नहीं जीता है। जैसे यहां बहुत सारे लोगों का जीवन किस पे है? भौकाल पे। अब एक आंदोलन चल रहा है, आई लव मोहम्मद, बड़ी अच्छी बात है। आई लव महादेव, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन सिख भाइयों को देखो, अपने गुरु को प्यार करते हैं तो गुरु के नाम पर कितनी सेवा करते हैं। और सेवा में न जाति को देखते हैं, न धर्म को देखते हैं, न क्षेत्र को देखते हैं। तो दुनिया में ऐसा कोई आदमी नहीं है जो सिखिज्म के खिलाफ बोले ना। सिखों के खिलाफ हो सकता है बोल दे, पर दुनिया में ऐसा कोई आदमी नहीं है जो सिख धर्म के खिलाफ बोले। क्यों? क्योंकि पूरी दुनिया देख रही है कि वो अपने धर्म के नाम पर क्या कर रहे हैं। बाढ़ आ जाए तो राहत सामग्री, युद्ध हो जाए तो राहत सामग्री, बीमारी फैल जाए तो राहत सामग्री। आज का जो जीवन है लोगों का, भौकाल और दिखावा, इन 2 चीजों ने राहु और केतु का काम करना शुरू कर दिया है। मैं तो जाता हूं उत्तर प्रदेश में, बड़े सारे युवा, मेरा घर ही है उत्तर प्रदेश, बिहार। एक तो भौकाल और दूसरा दिखावा। शिक्षा पद्धति ऐसी है
एमएससी केमिस्ट्री करने के बाद अगले को कंपाउंड की डेफिनेशन नहीं पता है। सोचने की क्षमता मर गई है। अब जब सोचने की क्षमता मर गई, दिशा भटक गए, तुलसी की पूजा क्यों होती है? गुण की वजह से। अब कैक्टस अगर ये कहे कि जितना सम्मान तुलसी को मिलता है उतना हमको भी दो, वो संभव नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि आपको तुलसी माता जितना सम्मान मिले, तो आपको तुलसी की तरह गुणों को भी पैदा करना पड़ेगा। तो द्विज का सिद्धांत कहता है कि एक जन्म तो मां देती है जब जीवन मन और इंद्रियों पर शुरू होता है, और दूसरा जन्म गुरु देता है जब जीवन चेतना पे पहुंचता है। अगला जो श्लोक है 36वां श्लोक, 37वां, 35 का आधा मैंने किया है, 35 आधा और बचा है, उसको आधा मैंने जानबूझ के छोड़ा। और 36वां 37वां की आखिर आदमी अपने जीवन को परिवर्तित क्यों नहीं कर पाता। आज मैं देखता हूं बहुत लोग शिक्षा के नाम पे धर्म का विरोध करते हैं कि हम पढ़े लिखे लोग हैं। अरे तो शिक्षा में कौन जाहिल आएगा? धर्म भी शिक्षित लोगों के लिए है। आप कोई भी मानो, वो आपकी चॉइस है, उस पर मेरा ये कुछ कहना नहीं, आप कोई भी मानो। लेकिन धर्म आपके जीवन को परिवर्तित ना कर पाए, मैं मानता ही नहीं। मैं उसका साक्षात गवाह। अब ये जो यात्रा है यहां से यहां तक, इसके लिए तो एक गुरु चाहिए। सब में जब तक आप इनका अनुसरण नहीं करोगे, इनके बताए हुए रास्तों पे नहीं चलोगे। आचार्य संत कृपालु जी महाराज हैं, मैं सुनता हूं कभी कभी, बड़ी अच्छी बड़ी शानदार शानदार बातें बोलते हैं। एक दिन मैं उनको सुन रहा था तो उन्होंने कहा कि अगर मूर्ति में भगवान का भाव नहीं है तो पत्थर वाला ही फल मिलेगा। कितनी बड़ी बात है। उन्होंने कहा कि अगर मूर्ति में भगवान का भाव नहीं है तो पत्थर वाला फल मिलेगा। तो मैं आप सबसे निवेदन करूंगा, आज के एपिसोड ना आने के लिए मैं क्षमा चाहता हूं, और मैं आप सबसे निवेदन करूंगा कि अपने आप को 6 महीने का टाइम दीजिए। मन को समझिए, पहला कदम, फिर तपस्या शुरू करिए, दूसरा कदम। हनुमान जी की सहायता लीजिए, भगवान राम की सहायता लीजिए, बाली को मारिए, और फिर साधना बढ़ाइए। सफलता आपके घर आके बैठ जाएगी। जय हिंद, जय भारत।